हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूट्रीफिट टीवी में। और आज हम बात करने वाले हैं, अगर हमें स्टेरॉयड साइकिल शुरू करना है तो उसके पहले हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि हम स्टेरॉयड साइकिल अगर शुरू करने जाए तो हमें बहुत जन मिलते हैं जो रेकमेंड करते हैं स्टेरॉयड साइकिल या आपको अवेलेबल करके दे सकते हैं साइकिल। बट इसके पहले हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या हम एलिजिबल है, मतलब हमारी बॉडी स्टेरॉयड साइकिल शुरू करने के लिए क्या पूरी तरह से तैयार है, ये सब हमें पहले देखना पड़ता है। लेकिन ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा कि हमें इसके पहले क्या चीज़ें करना है। और इसीलिए आज के वीडियो में हम उसी बातों पर डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमें स्टेरॉयड साइकिल लेना है तो उसके पहले कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं ये सारी जानकारी। तो अगर आपको स्टेरॉयड साइकिल लेना ही है तो उसके पहले आपको देखना होता है कि आपकी बॉडी उसके लिए तैयार है कि नहीं। और इस तैयार है कि नहीं हम कैसे जज कर पाएंगे, उसके लिए कौन से पैरामीटर्स है। इसके लिए मैं आपको आज 5 चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आपको वो 5 चीज़ें अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो, उसमें आपके वो कॉलम में हर 5 चीज़ों के यहाँ पे टिक हो रही है तो ही आप स्टेरॉयड ले सकते हैं। या फिर तब जाके अगर आपने स्टेरॉयड ले लिया तो आपके बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और उसमें से 5 में से फर्स्ट चीज़ है आपका एज। बहुत लोग बहुत कम एज में स्टेरॉयड लेने की सोच लेते हैं और बहुत लोग स्टेरॉयड लेते भी है और वो बाद में एक एज होने के बाद वो पछताना शुरू करते हैं कि उन्होंने इतने अर्ली एज में स्टेरॉयड क्यों लिया, क्योंकि उसके उनको साइड इफ़ेक्ट भी आगे भुगतने पड़ते हैं। सो अगर पर्टिकुलर हम एज देखें तो आपको एटलीस्ट मिनिमम 22 एज तक आपको कोई स्टेरॉयड नहीं लेना है। 22 के बाद आप स्टेरॉयड लेने की सोच सकते हो, क्योंकि टीन एज में हमारी बॉडी के हार्मोन लेवल, हार्मोन सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं। और वो टाइम पे अगर हम स्टेरॉयड ना भी ले और सिर्फ हम वर्कआउट पे मेहनत करें तो हमारी बॉडी वैसे भी ग्रो होने वाली है अच्छे स्पीड के साथ। तो अगर हम वो टाइम पे स्टेरॉयड लेते हैं तो हमारी अच्छी खासी चल रही हार्मोन सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं और जिसके साइड इफ़ेक्ट हमें एंड में भुगतने पड़ते हैं। इसके लिए फर्स्ट आपका टिक होना चाहिए कि आपकी मिनिमम एज 22, 23 के ऊपर होनी चाहिए, तभी जाके आप स्टेरॉयड लेने की सोच सकते हो। उसके नीचे आपको कभी भी स्टेरॉयड नहीं लेना है। और सेकंड पॉइंट है हमारी ट्रेनिंग एज। ट्रेनिंग एज मतलब आप कितने सालों से आपके बॉडी को ट्रेन करा रहे हो, मतलब एक्सरसाइज कर रहे हो। तो ये जो ट्रेनिंग एज है वो एटलीस्ट 5 ईयर का होना चाहिए। तो 5 साल के ट्रेनिंग एज के बाद ही आप स्टेरॉयड लेने की सोच सकते हो, क्योंकि मोस्टली लोग बहुत जल्दी कर देते हैं स्टेरॉयड लेने के लिए। जैसे जिम में आते हैं, ऐसे 2-3 महीना नहीं हुआ वैसे ही वो लोग स्टेरॉयड लेने की सोचते हैं। और जो लोग स्टेरॉयड देते हैं उनको भी स्टेरॉयड से पैसा मिलता है, तो वो लोग भी आपको रोकेंगे नहीं कि आप स्टेरॉयड मत लो। तो आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि जब आपके ट्रेनिंग के 5 साल ख़त्म हो जाए तभी आपको सोचना है स्टेरॉयड्स के बारे में। और अगर आप 5 साल ट्रेनिंग करेंगे, वो भी डेडिकेशन से, फुल हॉनेस्टी के साथ, तो आपको भी पता चलेगा कि आपकी बॉडी नेचुरली आपको कहाँ तक पहुँचा सकती है। क्योंकि मोस्टली लोग अपनी नेचुरल लिमिट चेक ही नहीं करते, डायरेक्ट आप एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ कर रहे हो, तो उससे आपकी नेचुरल जो एबिलिटी थी उसको आप कम कर रहे हो। तो अगर आप 5 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे तो आपके बॉडी की जो नेचुरल कैपेसिटी है, नेचुरल लेवल है, उसको आप अच्छे से पहले यूज़ कर लोगे और उसके बाद आपको स्टेरॉयड की ज़रूरत पड़ेगी उसको थोड़ा सा पुश करने के लिए। और हमारा नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट है डाइट। डाइट में आपको ये देखना है कि आपने एटलीस्ट 12 से 15 हफ्तों का स्ट्रॉन्ग डाइट रखा होगा, स्ट्रॉन्ग डाइट आपने मेंटेन किया है। इससे आपको पता चलेगा कि एक बॉडी बिल्डर की लाइफस्टाइल में हमें कितना डिसिप्लिन रहना पड़ता है। और जब आप स्टेरॉयड साइकिल लोगे तब हमें स्ट्रॉन्ग डाइट करना पड़ता ही है। तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी या आप कितना स्ट्रॉन्ग डाइट मेंटेन कर पा रहे हो या फिर आप कितना डिसिप्लिन के साथ डाइट फॉलो कर सकते हो। और इसका रिजल्ट आपको आपके बॉडी के नेचुरली ग्रो होने पे भी मिलेगा। और इससे आपको आपके डिसिप्लिन की और मेंटली आपको कितने पैशनेट हो इस चीज़ के लिए उसकी टेस्टिंग भी आपको हो जाएगी। और इसी के साथ हमें 4th पॉइंट पे ध्यान देना है और वो है कि आपका बॉडी परसेंटेज वो 10 to 15 तक होना चाहिए। 10 to 15% तक आप जब आपका बॉडी फैट ले जाओगे तो उसके बाद आप स्टेरॉयड साइकिल लेने की सोच सकते हो। और 10 to 15% तक आपके बॉडी फैट को लेके जाने में भी आपको बहुत ज़्यादा डाइट भी करनी है और बहुत अच्छे से एक्सरसाइज भी करते रहना है। तो इसी में आपको डिसिप्लिन की और एक टेस्ट हो जाएगी और आपकी बॉडी एक पहले से एक ऐसे स्ट्रक्चर में आ जाएगी जहाँ पे आपके मसल्स नेचुरली बॉडी बिल्डर की तरह दिखना शुरू हो जाएंगे। और हमारा लास्ट और 5th पॉइंट है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऊपर के जो मैंने 4 पॉइंट बताए आपको,
उसमें से आप किसी में थोड़ा सा एक्सक्यूज़ दे सकते हो, बट ये जो 5th पॉइंट है इसे आप ज़रा सा भी इग्नोर नहीं कर सकते, इसे आप में थोड़ी सी भी छूट नहीं मिल सकती, क्योंकि ये 5th पॉइंट है ब्लड टेस्ट। ये आपको करना ही करना है। इनकेस अगर आपको कोई कहता है कि ये जो हम स्टेरॉइड लेने वाले हैं उसकी इम्पैक्ट कम होता है, उसका रिज़ल्ट कम है, ये बहुत लाइट है, बहुत माइल्ड डोज है, कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले आपको करना है ब्लड टेस्ट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑर्गन्स, आपकी बॉडी इसके लिए प्रिपेयर है कि नहीं। क्योंकि अगर समझिए आपको पहले से ही क्रोनिक लिवर डिजीज़ है और ऊपर से आप स्टेरॉइड डाल रहे हो, मतलब क्रोनिक लिवर डिजीज़ में मतलब पहले से ही लिवर आपका अफेक्टेड है, यानी कि समझो अगर आप 22 के हो और आपका लिवर की एज है 40, तो उसमें अगर आप स्टेरॉइड लोगे तो जो भी आगे के 10-20 साल है आप उसको भी कम कर रहे हो, क्योंकि आपका लिवर की एज आप और बढ़ा रहे हो उसे काम देख के। तो ये हमें नहीं करना है, हमें ऑर्गन्स के साथ ज़रा भी नहीं खेलना है। तो सबसे पहले आपको करना है वो है आपकी ब्लड टेस्ट। और अगर आपके ऑर्गन्स या फिर कोई भी हेल्थ इशू है तो आपको कभी भी स्टेरॉइड नहीं लेना है। तो दोस्तों, पहले तो आपको मैं कभी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप स्टेरॉइड साइकिल यूज़ करो या फिर कोई भी साइकिल आप आपके बॉडी में यूज़ करो, क्योंकि इन सब में आप आपके हार्मोन से खेल रहे हो, आपके बॉडी के आप नेचुरल सिस्टम के साथ खेल रहे हो और उसके इफ़ेक्ट आपको बाद में देखने को मिलने ही वाले। सो मैं कभी रेकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप स्टेरॉइड साइकिल यूज़ करो अनलेस एंड अनटिल आप कोई कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर हो, आपको प्रोफेशनली कम्पीट करना है, या फिर आप एथलीट हो, आप एक्टर हो, तो आपको आपका प्रोफेशन अगर डिमांड कर रहा है आपको स्टेरॉइड साइकिल लेने की, तभी जाके आप आपकी स्टेरॉइड साइकिल लेने की सोचो। नहीं तो आप नेचुरली आपके मसल ग्रो कर सकते हो, आपकी बॉडी नेचुरली भी बनेगी। आप बस अच्छे से डाइट करते रहिए, डेडिकेशन के साथ आप एक्सरसाइज करते रहिए, आपके मसल्स नेचुरली भी ग्रो होंगे और आपकी बॉडी नेचुरली भी बिल्ड होने वाली है। तो दोस्तों, इन 5 चीज़ों को आप ध्यान में रखिए अगर आप सोच रहे हो स्टेरॉइड साइकिल लेने की, और ये 5 चीज़ों में अगर आपको हर एक बॉक्स में आपको टिक हो रहा है तभी जाके आप स्टेरॉइड साइकिल लेने की सोचो। और दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मुझे खुशी होगी आपके सारे सवालों का आंसर करने के लिए। और इसी के साथ रुकते हैं आज के वीडियो में यहीं पे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।